टूटी हुई वायर्स को जोड़ने का बहुत ही अनोखा तरीका। इस टूटी हुई तार को जोड़ने के लिए ना तो मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया, ना एल्फी का इस्तेमाल किया, ना ही किसी टेप से जोड़ा, ना ही ग्लू गन की ग्लू का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने इसे क्या किया, एक बहुत ही अनोखा तरीका मैंने इसको जोड़ने का इस्तेमाल किया है। मुफीद घर में रखे हुए इन बेकार कंटेनर्स का बेहतरीन और मुफीद इस्तेमाल, इससे किचन का एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार करें। स्पेस सेविंग आइडिया में गार्बेज बैग्स को रखने का ऑर्गेनाइज्ड तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिक होम टिप्स एंड ट्रिक्स। पिक होम टिप्स एंड ट्रिक्स में आज मैं आपके साथ गार्बेज बैग्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का बहुत आसान टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम काज में हम बाज़ औक़ात इस कदर बिज़ी होते हैं कि जब डस्टबिन के गार्बेज बैग को खाली करते हैं तो हमें नया गार्बेज बैग मिल नहीं रहा होता। इसके लिए बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने इसको रखने का एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हैंगर में जितने भी गार्बेज बैग्स आप ख़रीद कर लाए होते हैं, एक ही जगह पर जब आप ख़रीद कर लाते हैं उसी वक्त एक जगह पर सेट कर लें। अब इसको रखना कहाँ है, इसके लिए ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर बहुत आसानी के साथ जब आपको ज़रूरत हो गार्बेज बैग की निकाल सकें। स्पेस सेविंग जगह सेलेक्ट करनी है कि आपकी जगह भी ना घेरे और चीज़ तक आपकी रसाई भी आसानी से हो। और ये बहुत ज़बरदस्त मैंने एक जगह सेलेक्ट की है। ये जो बर्तन रखने वाली नीचे कैबिनेट्स होती हैं, ये साइड्स जो दीवार होती है इनकी ये खाली रहती है, इसमें हम कोई चीज़ नहीं रखते। ये बेहतरीन ज़बरदस्त मैंने एक आइडिया ट्रिक आपके साथ शेयर किया है जो मुझे तो बहुत यूज़फुल ये लगा है। आपको कैसा लगा? आप भी इसी तरह करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी को आसान बनाने वाली ट्रिक्स हैक्स इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा नया चैनल है होम एंड किचन टिप्स ट्रिक्स हैक्स, जिसमें मैं आने वाली मेरी वीडियो में बहुत ही यूज़फुल टिप्स आइडियाज़ ट्रिक्स हैं जो यकीनन आपके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होंगी। मुझे तो इनसे बहुत फ़ायदा होता है, आपके लिए भी यकीनन ये बहुत मुफीद साबित होंगी। अगर आपको मेरी आज की ये टिप्स ट्रिक्स पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें। पिक होम एंड किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में एक और ज़बरदस्त आइडिया ट्रिक हैक्स ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कंटेनर लिया है, प्लास्टिक के कंटेनर अक्सर हमारे पास होते हैं घरों में। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने मार्किंग की है टेप से, क्योंकि मार्किंग की जाती है तो उससे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस बन जाती है। अगर हम मार्किंग किए बगैर ही इसको जो भी हमने इसका करना है करेंगे, काटेंगे, जो भी इसका तरीका है वो भी सही नहीं होता। इसका ढक्कन भी इस्तेमाल करना है और ये कंटेनर है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। छुरी से कर लें, कोई अगर वो काविया है उसे गर्म करके कर लें, कैंची से कर लें। कैंची से बहुत आसानी के साथ ये प्लास्टिक कट जाता है, सॉफ्ट होता है। काटते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल सीधा जो हमने मार्किंग की है वहाँ इसे काटना है, इधर उधर से ना कट लगे, फिर वो इरेगुलर सा बन जाएगा, अच्छा नहीं होगा। दूसरा तरीका ये भी है, अगर वो कट नहीं रहा सही तो नाइफ़ को कोई भी पुराना जो इस मकसद के लिए रखा होता है उससे ये जगह इस हिस्से को गर्म करते जाएं। बहुत आसानी के साथ ये अलग हो जाएगा, दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। नाइफ़ को मैंने दोबारा गर्म किया है क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होकर इतनी आसानी से वो नहीं कटेगा। मैंने इस नाइफ़ को दोबारा गर्म किया तो बहुत आसानी के साथ ये कंटेनर दो हिस्सों में कट गया। कंटेनर जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था तो उसकी साइड्स की जो वॉल थी वो खुरदरी हो गई थी। मैंने उसको स्मूथ करने के लिए नाइफ़ को गर्म करके इसके ऊपर इस तरह किया तो बहुत बिल्कुल ठीक हो गया वो। अब इस कंटेनर की जो बेस है नीचे उस पर मैंने मार्कर की मदद से थोड़े थोड़े फासले पर मैंने डॉट्स लगाए हैं। कंटेनर के दोनों हिस्सों में मैंने डॉट्स लगाए हैं।
अब मैंने काव्या की हेल्प से जो ये कंटेनर के दो हिस्से थे इन पर डॉट्स लगाए थे मार्कर की मदद से, मैंने इसमें सुराख किए हैं। काविया ले लें, अगर काविया नहीं है तो कील को चूल्हे के ऊपर गरम करके आग के ऊपर, इससे भी बहुत आसानी के साथ ये सुराख हो जाते हैं। अब ग्लू गन की हेल्प से ये जो साइड्स में मैंने कंटेनर काटे थे इसकी लाइंस में अच्छी तरह हॉट ग्लू लगाना है। अच्छी तरह से जब ये ग्लू लग जाए तो इसका जो लिड था इस कंटेनर का, उस पर इस तरह से उसको उसकी दीवार के साथ, यहाँ ग्लू मैंने लगाया था उसके साथ इसको लगा दें। ये देखें ये किस कदर सही तरीके से फिक्स हो गया है। एक हिस्से को इस तरह ग्लू लगा के उसके ऊपर हाथ ऐसे रख दें ताकि वो अच्छी तरह से ग्लू जो ढक्कन है उसके साथ फिक्स हो जाए। अब मैंने कंटेनर का जो दूसरा हिस्सा था जो काटा था उसके साथ भी मैंने इसी तरह उसकी साइड पे ग्लू लगाई है। ग्लू लगाकर ये जो लिड था उसके साथ इसको फिक्स कर दिया। इस खाली कंटेनर का मैंने एक बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। मैंने डबल साइडेड टेप ली है, उसके मैंने 2 पीसेस काटे। अब इस ऑर्गेनाइज़र को मैं किस जगह पर फिक्स करूँगी? ये किचन का सिंक है जहाँ बर्तन धोए जाते हैं। इसके साथ जो दीवार है उसे मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर की मदद से मैंने इसको ड्राई कर लिया। अब ये जो डबल साइडेड टेप थी इसके ऊपर से इसका कवर उतार लेना है ताकि ये स्टिकी मटेरियल बिल्कुल अलग हो जाए। अब इस डबल साइडेड टेप को मैंने ये जो कंटेनर था प्लास्टिक का, मैंने उसका जो लिड था उसके एक ऊपर की साइड पर और एक नीचे की साइड पर इस टेप को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका दिया और इसको मैंने दीवार के साथ ये अच्छी तरह से लगा दिया। ये मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल गैजेट तैयार हो गया है। ये मैंने जो बर्तन धोते हैं उसका जो फ़ोम होता है उसको इसके अंदर रखना है और इसके साथ जो जाली होती है, स्क्रबर होता है, वो मैंने इसके अंदर रखा है। यानी कि बर्तन धोने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, ब्रश होता है, वो रखा है इसमें। और मैंने सुराख इसलिए किए थे कि जब इसके अंदर पानी निकलेगा तो वो पानी आसानी के साथ सुराख के ज़रिए बाहर निकल आएगा, उसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा। ये एक बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र मैंने तैयार किया है। मेरी अपकमिंग वीडियोस में घर के, किचन के, ज़िंदगी के मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली लाइफ रूटीन वर्क में घर के कामकाज के दौरान जब हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट भी जाती हैं। जैसे ये वायर है, ये बहुत छोटी सी जगह से टूटी है, बहुत ही मामूली सी इसमें ये तार टूटी हुई है। लेकिन इसको ना तो मैंने एल्फी से जोड़ा है, ना ही ग्लू से, ना ही टेप से। आज मैंने इसको जोड़ने के लिए बहुत ही अनोखा और नया तरीका आपके साथ शेयर किया है और ये नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। घर में ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए करना क्या है कि जो हमारे पास खाली बोतल्स होती हैं उनके जो ढक्कन होते हैं उसको लेना है। बिल्कुल वाइट जैसी तार है उसी तरह का लेना है। अब लाइटर की मदद से उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। जब गर्म करते जाएंगे हम तो ये वहाँ से उसका प्लास्टिक पिघलता जाएगा। ये प्लास्टिक और जो वायर का प्लास्टिक है एक ही जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघलाना है। देखें ये इसने आग पकड़ ली इस ढक्कन ने।
एक बात का ख्याल रखना है कि ढक्कन पर जब आप इसको लाइटर से जलाएं इसको, तो आपने इसको किसी चीज़ से पकड़ लेना है, तो ताकि आपके हाथ में ये गरम जो प्लास्टिक पिघलेगा हाथ को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही इस ढक्कन का प्लास्टिक पिघलेगा, पिघल कर वो अलग हो जाएगा, उसी वक्त आपने क्या करना है कि ये जो वायर है उसके ऊपर इसको जो ये मेल्ट हो गया है प्लास्टिक, वो उसी वक्त लगा देना है। ये 2 जगह से ब्रेक हुई थी तार, ये छोटी सी जगह थी, ये देखें किस कदर आसानी के साथ वो अलग हो गया, और उसके ऊपर मैंने तार के ऊपर फिर से लगाना शुरू कर दिया। जब आप फर्स्ट टाइम ये तरीका कर रहे हो, ये ट्रिक कर रहे हो, तो आप इसे मज़बूती के साथ किसी चीज़ से होल्डर से पकड़ लें। इससे ये होगा कि आपको हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम ऐसा काम करते हैं हमें आइडिया नहीं होता कि ये किस तरह वर्क करेगा, हमें किस तरह इसको हैंडल करना है। बताए गए तरीके से आप घर की कोई भी प्लास्टिक की टूटी हुई चीज़ें हैं, जैसे हमारे चार्जर की तारें होती हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ इस तरीके से आप घर में ही खुद जोड़ सकते हैं।